देखिए, मैं शब्दों की थोड़ी-सी मर्यादा में बिलीव करता हूँ और वो इसलिए क्योंकि मैं भारतीय हूँ। भारत के अंदर शब्दों की मर्यादा को केवल आसुरी संपत्ति वालों ने नहीं बना कर रखा। आसुरी संपत्ति राक्षस लोगों ने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा। जो दैवीय संपत्ति है, गीता में जिस दैवीय संपत्ति की बात की गई है, उन्होंने हमेशा शब्दों की मर्यादा को बना के रखा। तो कोई भारतीय अगर शब्दों की मर्यादा को तोड़ता है तो वो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो मैं शब्दों की मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। आप मुझे सुने ना सुने, यह तो केवल समाज हित में है। तो आपके पास धैर्य हो तो सुने, और इच्छा हो तो शास्त्रों की ओर लौटे। श्रेष्ठ बुद्धि हो तो धैर्य से सुने। चंचलता आपके भीतर है तो आपके लिए मैं चंचल नहीं हो सकता, ठीक है। तो चूंकि मैं भारतीय हूँ इसलिए मुझे शब्दों की मर्यादा रखना पड़ेगा। भारत विश्व का हृदय है। शरीर के सभी हिस्सों में गड़बड़ी हो जाए तो चल सकता है, हृदय में गड़बड़ी से व्यक्ति नहीं टिकता। और दोनों स्तरों पे, यदि भौतिक रूप से भी हृदय काम करना बंद कर दे तो शरीर खत्म हो जाएगा। और यदि हृदय देश का जो निर्मल विचार है वो खत्म हो जाए तो फिर सूक्ष्म शरीर नहीं टिकेगा। तो हृदय की पवित्रता भौतिक अभौतिक दोनों रूप से जरूरी है। भारत विश्व का हृदय है, यहाँ अगर गड़बड़ी हुआ तो विश्व दम तोड़ देगा, पूरे विश्व में गड़बड़ी आ जाएगी। पूरे विश्व में गड़बड़ी हो तो उसे भारत ही ठीक कर सकता है, और ठीक करता आया है। ऐसा अनेकों उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन भारत के अंदर गड़बड़ी होगी तो दूसरे हिस्सों में भी समस्याएं दिखेंगी। इसलिए भारतीय विदेशियों का नकल नहीं कर सकते, इसे समझना पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में ऐसा होता है तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता। जो अमेरिका में होता है वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। जो इंडिया में होता है वो दूसरी जगह हो रहा है तो ये अच्छा है। आप कहेंगे कि अमेरिका में लिव इन होता है तो यहाँ भी लिव इन हो। अमेरिका में मैस्टरबेशन पर चर्चा होती है तो यहाँ भी मैस्टरबेशन पर चर्चा हो। अमेरिका में सेक्स एजुकेशन होती है, यहाँ भी सेक्स एजुकेशन हो। ये नहीं चल सकता। पहले आपको भारत को समझना पड़ेगा, भारत की प्रकृति को समझना पड़ेगा। दुनिया ने भौतिक जगत का अनुसंधान किया है और हम लोगों ने भौतिक जगत से ऊपर का अनुसंधान किया है। हम लोगों ने चेतना का अनुसंधान किया है। तो आप यह नहीं कह सकते कि भारत पीछे है। भारत पीछे नहीं है। भारत वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से आगे कोई सोच ही नहीं सकता। भौतिक जगत का अनुसंधान करके आपने क्या पाया? आपने क्या पाया भौतिक जगत का अनुसंधान करके? कोरोना पाया, इतने सारे परमाणु बम पाए कि पूरी दुनिया को 19 बार खत्म की जा सकती है, और आपकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। गरीबी बढ़ती गई, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता गया, और आप कहते हैं कि हम भौतिक अनुसंधान कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं भूख से। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दुर्घटना नहीं घटता, और आप कहते हैं कि हम भौतिक अनुसंधान कर रहे हैं। आपने सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं का क्या मोल है जिसे व्यक्ति अभी भोगता है और अगले क्षण भूल जाता है। आप अभी 10 रसगुल्ला खा लें, कल आपका स्मरण नहीं रहता। तब तो आप एक भी रसगुल्ला कल खाए होते तो ठीक ही था। तो जो सुख सुविधा है वो तो स्थायी रहता नहीं। आप उसे भोगते हैं, भूल जाते हैं, और आपको और चाहिए होता है।
तो ये जो इंद्रिय सुख है, ये जो भौतिक सुख है, ये नष्टप्राय है, ये टिकता नहीं है। इसीलिए भारतीयों ने, चूंकि विश्व का हृदय है भारत, चेतना का अनुसंधान किया। वो भौतिक सुख के पीछे नहीं पड़े। भौतिक सुख और भौतिक खोज के पीछे पीछे तो मूर्ख हैं, जिनका दिमाग कम काम करता है। भारत के लोगों ने चेतना का अनुसंधान किया है, जो उच्च स्तरीय चिंतन है, जिसके बाद कोई सोच ही नहीं सकता। वेदांत क्या है? वेदांत तो यही है ना कि जिसके आगे कोई सोच नहीं सकता, जिसमें प्रस्थान त्रयी का स्थान है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उपनिषद जो है वो क्या है? भारत का अमूल्य धरोहर है। अगर भारतीयों को नहीं पता कि उपनिषद में क्या है, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है भारतीयों के लिए। तो भारत के ही लोग हैं जो शब्दों की मर्यादा को भी रखते हैं, और रखना चाहिए। भारत को हर व्यक्ति को समझना चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए, उसी प्रकार से जीना चाहिए। तो यही है भारत और शेष विश्व का अंतर। थैंक यू।